अब लेकिन जब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जासूसी नहीं हो रही है और केंद्र सरकार कह रही है यानी गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब वही कह रहे हैं जासूसी नहीं हुई है तो फिर जांच की क्या जरूरत है, तो नए सवाल खड़े हो गए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे। कांग्रेस तो जाहिर सी बात है यही कोशिश कर रही है दिखाने की कि इनका आपस का झगड़ा है, लेकिन सवाल ये कि अगर इतना गंभीर मामला है, इतनी गंभीर अटकल लगी है, तो चाहे वो अटकल ही हो, कि जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरा सवाल यह है कि ये सब विवादों में नितिन गडकरी ही क्यों आते हैं। याद कीजिए, जब से वो केंद्रीय राजनीति में आए हैं तब से विवादों से उनका नाता जुड़ा हुआ है। नितिन गडकरी, गडकरी का मतलब होता है किले की रक्षा करने वाला। नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा तब बने जब 2010 में उन्हें बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बनने से लेकर गडकरी के कुर्सी छोड़ने तक कई विवादों ने गडकरी का दामन पकड़े रखा। गडकरी को एक मजबूत सेनापति की तरह राजनीति में बीजेपी के कमजोर पड़े किले की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से पस्त बीजेपी के उत्थान के लिए गडकरी को नागपुर से दिल्ली एक संजीवनी बूटी की तरह लाया गया था। वजह थी तेज और तुरंत काम करने की उनकी शैली, साफ स्वच्छ छवि और साथ ही संगठन चलाने का कौशल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के पहले महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस से जुड़े नितिन गडकरी ये एक जमीनी तौर के नेता माने जाते थे। नागपुर में एक साधारण परिवार से आने वाले नितिन गडकरी ने आम कार्यकर्ता से बीजेपी अध्यक्ष तक का सफर तय किया। एलएलबी की डिग्री और मैनेजमेंट में डिप्लोमा होल्डर गडकरी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। आरएसएस के दखल के बाद दिसंबर 2009 में नितिन गडकरी ने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली और राजनाथ सिंह ने इस पद से अपना इस्तीफा दिया। नितिन गडकरी की जड़ें आरएसएस के साथ जुड़ी हुई हैं, यहां तक कि उनकी मां भी जनसंघ की कार्यकर्ता थी। शुरू से संघ का स्वयंसेवक था, पर मुझे राजनीतिक जीवन में या मेरे जीवन में जीवन दृष्टि जो मिली वो विद्यार्थी परिषद में मिली, और विद्यार्थी परिषद के भी आधार संघ का विचार है। गडकरी बतौर बीजेपी अध्यक्ष पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम कर रहे थे। गडकरी तमाम घोटालों पर तत्कालीन यूपीए सरकार को घेर रहे थे। विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिला रहे थे। गडकरी आरएसएस और बीजेपी के बीच कड़ी का काम कर रहे थे और यही वजह थी कि बीजेपी ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए गडकरी को फिर से अध्यक्ष बनाने का रास्ता भी साफ कर दिया था। लेकिन इस बीच गडकरी के नाम के साथ तमाम विवाद भी जुड़ते चले गए, जिसने सेनापति गडकरी के साथ साथ बीजेपी के किले को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। पहला, सिंचाई घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने गडकरी की कंपनी पर सिंचाई घोटाले को न उठाने और सरकार से अपनी कंपनियों के लिए फायदा उठाने के आरोप लगा दिए। गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। दूसरा, गडकरी की कंपनियों पर छापे। गडकरी की पूर्ति ग्रुप की कंपनियां जांच के घेरे में आईं और कंपनियों पर आयकर विभाग के छापे पड़ने शुरू हो गए। हर तरफ से घिरते जा रहे गडकरी पर बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनना शुरू हो गया। नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि पूर्ति ग्रुप मामले में आयकर विभाग से नितिन गडकरी को क्लीन चिट मिल गई थी। तीसरा, संचेती विवाद में नाम। अजय संचेती बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और बड़े उद्योगपति। पहली बार संचेती को लेकर नितिन गडकरी तब चर्चा में आए थे जब पार्टी के दूसरे नेताओं को दरकिनार कर अजय संचेती का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया गया। दूसरी बार संचेती का नाम आदर्श सोसाइटी घोटाले में आया तब नितिन गडकरी पर कई आरोप लगे, और तीसरी बार जब संचेती का नाम सिंचाई घोटाले में आया
तो एक बार फिर गडकरी पर उसके छींटे उड़े। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अजय संचेती को कोयला ब्लॉक आवंटन किए जाने में गडकरी की कथित भूमिका पर सवाल उठाए थे। इन आरोपों को खारिज करते हुए गडकरी ने दिग्विजय पर न सिर्फ मानहानि का केस किया था, बल्कि कांग्रेस को यह चुनौती दी थी कि चाहे तो 1947 से अब तक कोल ब्लॉक आवंटन की जांच करा ले। बीजेपी के किले को मजबूत करने आए गडकरी तमाम विवादों में घिर चुके थे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गडकरी ने एक गीत भी गुनगुनाया था, जो बतौर बीजेपी अध्यक्ष 3 साल में बदली गडकरी की कहानी पर सटीक बैठ रहा था।